बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन स्किल इन द लाइट ऑफ सीरा में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बन जाए, हम वैसे कम्युनिकेट करने लग जाएं, तो आप नबी करीम सल्लम की सीरत से जो पांचवा अहम नुक्ता समझ आता है वो ये है कि आप नबी करीम सल्लम जिसको नसीहत करना चाहते थे, जिसकी डायरेक्शन को, जिसकी समत को दुरुस्त करना चाहते थे, या तो उसकी कुछ तारीफ़ कर दिया करते थे जो उसके अंदर पाई जाती थी, या दूसरे नंबर पे उससे कोई कुर्बत का इजहार कर दिया करते थे। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने 3 अहादीस को रखना चाहूँगा। पहली हदीस अबू दाऊद की 1522 नंबर है कि आप नबी करीम सल्लम की ये हदीस जनाब मुआज़ बिन जबल से रेलेवेंट है कि मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि अख़ज़ बियदी, आप नबी करीम सल्लम ने मेरा हाथ थामा। ये कुर्बत का एक इजहार है। मैं समझता हूँ कि इस कुर्बत के इजहार को समझने के लिए आप ये देखें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने लग जाएं, कि बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है ना कि बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, हमें उन्हें कोई चीज़ समझानी हो तो हम उनके कंधों को दुबा दें, कोई थोड़ा सा हाथों को दुबा दें, तो आप देखेंगे कि थोड़ा फ़र्क आ जाता है, इंसान ज़रा कुर्बत से फ़ील करने लग जाता है। तो जनाब मुआज़ बिन जबल को अख़ज़ बियदी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मेरे हाथ को थामा और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वक़ाल या मुआज़ वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुक, अल्लाह की कसम मुआज़ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। और ये आप देखें 3 मरतबा आप नबी करीम सल्लम ने इसका इजहार किया। एक तो कुर्बत हाथ पकड़ने से हो गई, दूसरी तारीफ़ और वो कुर्बत जो एक दिली तौर पे एक शख्स के साथ मोहब्बत है वो उसका इजहार हो गया आप नबी करीम सल्लम की जानिब से कि अल्लाह की कसम मुझे तेरे साथ बड़ा प्यार है। 3 मरतबा कहा। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी को उर्दू में कहें या पंजाबी में कहें मैं तेरे ना बहुत प्यार है यार, तू मेरा जो है ना बहुत चंगा बंदा है तू, ठीक है। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो गोया आप नबी वसल्लम ने इस तरीके से मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से बात की और साथ एक नसीहत फरमाई और कहा कि आप जब भी नमाज फ़र्ज़ पढ़ा करो तो उसके बाद ये कह दिया करो अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आप अंदाज़ा करें आप नबी करीम सल्लम का इस अंदाज़े गुफ्तगू का इम्पेक्ट कितना बड़ा पड़ा कि जनाब मुआज़ बिन जबल ने यही नसीहत अपने शागिर्द जनाब सुनाबिही को की और जनाब सुनाबिही रहमहुल्लाह ने यही नसीहत आगे अपने शागिर्द जनाब अबू अब्दुर्रहमान को की, जो कि हदीस में मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस तरीके से अप्रोच करते हैं एक चीज़ को तो उसका इम्पेक्ट बढ़ जाता है, उसकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी हदीस मुबारका जो मैं इसी जो है ना वो पॉइंट से रेलिवेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी में 1122 नंबर पे मौजूद है कि आपने जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में बात करना चाहिए जो कि मजलिस में मौजूद नहीं थे। आपने फरमाया निअमर रजुल अब्दुल्लाह, अब्दुल्ला कितना ही अच्छा बंदा है, अब्दुल्ला बड़ा ही प्यारा बंदा है, ठीक है। इस तरीके से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ़ की, उनकी तारीफ़ की। तो साथ ये कहा कि लौ कान युसल्ली मिनल लैल, अगर वो रात की नमाज़ पढ़ ले। अब देखिए इतनी बात करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दी और ये बात अब्दुल्ला इब्न उमर तक पहुँच गई। तो जनाब अब्दुल्ला के बारे में आते हैं कि जब ये बात पहुंची तो ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, उसका इम्पेक्ट ये पड़ा इस अंदाज़े गुफ्तगू का, इस अंदाज़े बयान का, इस कम्युनिकेशन का कि जनाब अब्दुल्ला ने उसके बाद बहुत कम रातें ही ऐसी होंगी जिसमें वो सोए हों सही तरीके से, उन्होंने रात को क़याम किया बाकायदा। बात समझते हैं। तो ये हदीस मुबारका से हमें समझ आती है। फिर एक तीसरी हदीस मुबारका जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये सही मुस्लिम में हदीस नंबर 901 है कि इसमें यह आता है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह के वसल्लम ने हमें जब तशहुद सिखाया वैसे सिखाते थे जैसे कुरान करीम सिखाते थे। तो गोया कफ़ी बैन कफ़ई, आपका जो हाथ था हमारे हाथ के मबैन था, तो गोया आपने उनका भी हाथ पकड़ा हुआ था। इससे समझ आती है कि जब आप किसी को कुर्बत फ़ील करवाते हैं तो आपकी बात की इफ़ेक्टिविटी, उसके असर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये हमें एक अहम नुक्ता आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझ आती है कि इस तरीके से आप नबी करीम सल्लम कम्युनिकेट करते थे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।